जंगल की काली रात और हवा की सनसनाहट रानी के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। साधु उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, रानी, अभी भी समय है, सोच लो। अगर संतान चाहती हो तो अपने प्रेम का बंधन तोड़ना होगा। रानी के गाल आंसुओं से भीग चुके थे। उसने कांपते स्वर में कहा, अगर यही मेरी किस्मत की मांग है तो मैं तैयार हूं। साधु ने अपने दंड को जमीन पर पटका। चारों ओर अग्नि की लपटें उठ खड़ी हुईं। धुंध और तेज हवा में रानी की साड़ी का आंचल लहराने लगा। तो शपथ लो रानी, साधु की गहरी आवाज गूंजी। आज की रात से तुम्हारा हृदय केवल संतान के लिए धड़केगा। तुम्हारे व्रत, तुम्हारा प्रेम सब अग्नि को समर्पित होगा। रानी ने कांपते हाथों से अग्नि की ओर हाथ उठाए। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ कांप रहे थे। उसने भारी मन से कहा, मैं यह आहुति देती हूं, मेरी गोद भर जाए, यही मेरी प्रार्थना है। जैसे ही उसने यह कहा, अग्नि की लपटें अचानक शांत हो गईं। जंगल में सन्नाटा छा गया। साधु की आंखें और भी लाल हो उठीं। ठीक है रानी, उसने धीमे और रहस्यमयी स्वर में कहा, तुम्हें संतान मिलेगी, पर याद रखो, तुम्हारे निर्णय की छाया सिर्फ तुम्हारे जीवन पर नहीं, पूरे राज्य पर पड़ेगी। रानी ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर आशा की झलक थी, लेकिन दिल में अजीब सा डर समा गया था। वह कांपती हुई बोली, राज्य पर, इसका क्या अर्थ है साधु? साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह हवा में विलीन हो गया, जैसे कभी अस्तित्व में था ही नहीं। रानी अकेली खड़ी थी। चारों ओर फिर से धुंध और सन्नाटा। उसकी गोद में वरदान का बीज तो आ चुका था, पर उसके दिल में डर की गहरी छाप भी। क्या सचमुच रानी को संतान मिलेगी, या यह वरदान किसी अभिशाप की शुरुआत है? जानने के लिए देखिए अगला भाग।